and welcome again to the channel. Finally heading towards the next set of examples, जो कि हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक पर है और वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, अजीब से, कोई क्यूब में होगा, मतलब किसी को आपको रेस करना होगा क्यूब पर, या पावर 4 में, या आपको कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन आपको आंसर किस में देना है? स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर देना है। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a प्लस आयोटा बी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखना है, a प्लस आयोटा बी होता है। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू जस्ट कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये आज का पूरा टॉपिक है। तो अलग अलग क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अलग अलग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कर लेते हैं एंड बोर्ड कंप्लीट, तो बस आपका काम भी कंप्लीट। सही बात है ना? तो ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वेश्चन है, ठीक है, इधर लिख देते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? a प्लस आयोटा बी होता है। तो जितने भी आंसर है वो इस फॉर्मेट में हमें करने हैं। तो पहला क्वेश्चन पर आ जाते हैं यार। पहला क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 1/3 प्लस आयोटा 7/3, ठीक, प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3 माइनस 4/3 प्लस आयोटा। ये मेरा क्या है? एक गिवन क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा बी में करना है। मतलब मुझे सारे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो करना पड़ेगा, और सारे इमेजिनरी को एक तरफ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर अगर मैं लिखूं तो वन स्टेप पे आप लोग इसको शायद समझ भी पाओ। 1/3 प्लस 4/3 बन जाएगा। 1/3 प्लस 4/3 कितना होता है? 5/3। 5/3 प्लस 4, तो रियल पार्ट में आपका क्या आ जाएगा? 5/3 प्लस 4 आ जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? 7/3 प्लस 1/3, दैट इज 8/3। और आयोटा और इधर है तो माइनस इंटू प्लस आयोटा, जो कि -1 टाइम्स आयोटा दे देगा। क्या किया मैंने? सारे इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट पे लिखा, सारे रियल पार्ट का सम या सब्ट्रैक्शन रियल पार्ट में कर दिया, ठीक। सो योर फाइनल आंसर वुड बी ये कितना हो जाएगा? 12 17/3 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका? 5/3। क्या आपका फॉर्मेट a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में आ रहा है? जी हाँ, when a is 17/3 and b is -5/3। आई बात समझ? ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है -2 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 मल्टीप्लाइड विद -3 प्लस 2 रूट ऑफ -3, ठीक है। ये क्वेश्चन को वापस आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आयोटा के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते जाओ और आप लोग आंसर वेरीफाई कर लेना फिर, ठीक है। तो -2, इसको मैं पहले लिख लेता हूं अच्छे से। तो ये बन जाएगा -2 प्लस √3 आयोटा। एग्री करते हो? लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? -3 प्लस 2√3 आयोटा। कैसे लिखा हमने? √-3 को हमने क्या लिखा? √3 इंटू -1, और √-1 को आयोटा लिख दिया। अब कर दो मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा? -2 इंटू -3 प्लस 6, फिर ये बन जाएगा -4√3 आयोटा, फिर ये बन जाएगा -3√3 आयोटा, और ये बन जाएगा √3 इंटू √3 दैट इज 3 इंटू 2 इज 6 आयोटा स्क्वायर दैट इज -6, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इज -1। हर बार वो चीज याद दिलाते रहूंगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? 0 - 7√3 आयोटा। और इसका अगर और ज्यादा सिंप्लीफाइड या स्टैंडर्ड में लिखें तो 0 प्लस -7√3 इंटू आयोटा, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस गिवन क्वेश्चन का।
एंड आई होप ये भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं किया है हमने। ठीक, नेक्स्ट पर चलते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो कि लिखा हुआ है माइनस आयोटा, पहले इधर कंप्लीट कर लेते हैं बोर्ड फिर उधर चलेंगे। तो ये लिखा है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है यार, ये सारे एग्जांपल्स है ना, मैं अलग अलग बुक से उठा रहा हूँ। द ओनली थिंग इज एग्जांपल इज कि आप लोग को सारे एग्जांपल्स है, एनसीईआरटी से भी कुछ होंगे, ठीक है, एमएल से भी कुछ होंगे, और भी मैंने बाहर से भी लिए हुए, तो कंबाइन करके दे रहा हूँ। ठीक, मुझे अच्छे लग रहे हैं जो जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट बस इनहांस हो। ठीक है, तो माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का होल क्यूब, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक, तो माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा कितना हो जाएगा, 2 आयोटा स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, 2 आयोटा स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन इंटू 2, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, -1 विद अ नेगेटिव साइन इज +1, +1 इंटू 2 इज 2। एंड अब बात ये आती है, तो -1/8 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, -1/512। और आयोटा का क्यूब क्या होता है, आयोटा का क्यूब मैंने आपको एक तरीका बताया था स्टेप वाला। तो आयोटा पावर 1 आयोटा हुआ, आयोटा स्क्वायर -1 हुआ, तो क्योंकि आयोटा है तो थर्ड वाला क्या होगा, माइनस आयोटा, क्योंकि मुझे वो सब्ट्रैक्ट करना है। और आयोटा पावर 4 क्या होता है, +1। ठीक है, तो ये आपका है आयोटा क्यूब, दैट इज माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये काट दो भाई, 256। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो गया 0 + 1/256 इंटू आयोटा। रियल पार्ट इसका क्या है 0, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है 1/256 आयोटा, 256 बस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, हमेशा वो स्टेप वाला याद रखना, शायद मैं उसमें बोलना भूल गया था, लेकिन याद कैसे रखना है, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1। तो आपका क्या चल रहा है, अगर पहला वाला आयोटा हो गया तो तीसरा वाला माइनस आयोटा होगा, सो दैट कॉम्पेंसेशन हो जाए। ठीक, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास लिखा हुआ है वो डायरेक्टली आयोटा के पावर्स का क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि है आयोटा पावर 102। ये मुझे बताना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें पता है आयोटा की 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स वाली चीज। इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, मैंने आप लोग को याद है वो आयोटा पावर 4k वाला बताया था एक, बस इसको भी वैसे लिखना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आयोटा पावर 4k मतलब 4 × 25 + 2, एग्री करते हो, है ना। और आपको पता है आयोटा का अगर 4th मल्टीपल है, आयोटा की पावर 4, आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 0, वो सब क्या होते हैं, 1 होता है ना। वो चीज मैंने आपको बताई थी ना, आयोटा पावर 4 हमने उधर भी देखा था जब नेगेटिव में भी है। आयोटा की पावर 4th जो मल्टीपल होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये चीज हमेशा याद रखना। आयोटा पावर 4 इज आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर इज +1। तो इसको मैं कैसे लिख लूंगा, आयोटा टाइम्स 100, जो कि क्योंकि 4th का मल्टीपल है तो आंसर 1 हो जाएगा, इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा पावर 100 क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो आंसर हो जाएगा 1, और आयोटा स्क्वायर होता है -1, आंसर आ गया -1 + 0 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है इसलिए, समझी गई हो। ठीक है, उस लेक्चर में हमने अगर इस बारे में बात नहीं की होगी तो एग्जाम्पल के साथ आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, माई मोटिव इज कि कोई चीज अगर मैं लेक्चर में नहीं बता पाऊं तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आप लोग को सब कुछ बता पाऊं, वो नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन के साथ ना चीजें बढ़ती है, कुछ ना कुछ अगर मिस कर दिया गया है तो वो बता सकता हूं। ठीक, तो आयोटा का 4th मल्टीपल हमेशा क्या होता है, 1 होता है, याद रखना है। शायद मैंने बोला था सबका मालिक एक वाली चीज है ना, बस वैसे। ठीक, अच्छा, सबका मालिक एक से एक स्टोरी जरूर बताऊंगा, मुझे याद दिलाना अपने नॉर्मल उस वाले क्या बोलते हैं, जब मैं नॉर्मल वीडियोस डालता हूं उसमें ये स्टोरी बताऊंगा, तो देखना जरूर। ठीक है, तो आयोटा पावर 102 हुआ। एक और एक क्वेश्चन आयोटा में, तो आयोटा पावर 35 + 1 अपॉन आयोटा पावर 35
इज इक्वल टू, ये अब क्वेश्चन है, तो आयोटा पावर 35 इसको मैं क्या लिखूं, बात ये आती है, तो मैं इसको लिखूंगा आयोटा पावर 32 प्लस 3। क्यों मैंने 32 प्लस 3 लिखा यार, हमेशा आपको कैसे लिखना है वो भी बता देता हूं, हमेशा आपको फोर्थ के मल्टीपल के हिसाब से लिखना है, तो 4 का क्लोजेस्ट मल्टीपल नहीं लिखना है, हमेशा मैं प्लस वाला रिकमेंड करूंगा। यू कुड हैव रिटन आयोटा पावर 36 माइनस 1, वो भी तो लिख सकते थे 35 को 36 माइनस 1, लेकिन नहीं, मैं उससे पहले वाला लिखूंगा सो दैट मुझे प्लस का साइन मिले। 1 अपॉन करना पता नहीं, मजा नहीं आता, और कोई बात नहीं, ठीक है, मुझे मस्ती चाहिए काम करते वक्त, तो ज्यादा अच्छे ही है ना यार, अपने को आना चाहिए बस। हाँ, यहां पर मैं जरूर लिख सकता हूं, यहां पर मैं क्यों लिखूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, मैं रेसिप्रोकल में डालूंगा अगर मैंने नेगेटिव पावर लिखी तो, अगर मैं 1 पहले से रेसिप्रोकल है उसका रेसिप्रोकल करवा रहा हूं तो वो न्यूमरेटर बन जाएगा, हैंडसम विद ब्रेन्स, सही बात है, ठीक है, तो बस वही चीज करनी है। यहां पर क्या कर दूंगा मैं, आयोटा पावर 36 माइनस 1 लिखूंगा, मैं उधर भी लिख सकता था लेकिन उधर रेसिप्रोकल बनेगा और इधर रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल बनेगा जो कि न्यूमरेटर में सीधा आएगा, इसलिए वो लॉजिक लगाया। तो आयोटा पावर 32 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या लिखा है 1 इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है, इधर डॉट डाल देते, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है मेरा, ये लिखा है 1 अपॉन आयोटा पावर 36, जो कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा आयोटा पावर 36, और आयोटा पावर -1 क्या होगा 1 अपॉन आयोटा, तो इसको मैं लिखूंगा कैसे 1 इंटू 1 अपॉन आयोटा, जो कि वापस क्या बन जाएगा ऊपर जाके आयोटा ही बन जाएगा। तो ये आयोटा क्यूब क्या होता है, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, तो दिस इज माइनस आयोटा, और ये क्योंकि ऊपर चला गया तो ये बन गया प्लस आयोटा, आंसर आया 0। समझ में आया क्या, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रेसिप्रोकल वाले में आप नेगेटिव वाला हमेशा डालो, आई रिकमेंड दिस, क्योंकि स्टेप जल्दी होता है, लेकिन अगर आप 32 प्लस 3 डालते तो पता है फर्क क्या होता है, फर्क कुछ नहीं होता, आप 32 प्लस 3 डालो, इसको भी आपका आता आयोटा क्यूब, नीचे आयोटा क्यूब आता तो आप लिखते 1 अपॉन माइनस आयोटा, फिर आपको उसको क्या करना पड़ता, रैशनलाइजिंग वाला तरीका यूज करना पड़ता, आप प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते, प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते, आयोटा अपॉन -1 का नेगेटिव बनता, +1 बनता, बहुत कुछ करना पड़ता यार, वैसे भी ट्राई कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा आई बेट, ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, गारंटी, लिखवा के ले लो, ठीक। तो अब इस साइड के बोर्ड को भी भर देते हैं फटाफट से, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू। अब है मेरे पास एक एग्जांपल, चलो वो करते हैं, 3 प्लस आयोटा रूट 5 मल्टीप्लाइड विथ 3 माइनस आयोटा रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा। ये आसान लग रहा है मुझे, माइनस टाइम्स ऑफ रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2, 3 माइनस आयोटा रूट 2, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी यही मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार ब्रैकेट a प्लस बी ए माइनस बी लिखा है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, ठीक है। अब करेंगे हम लोग डिवाइड, तो डिवाइड जब करेंगे तो उसमें से दिख रहा है यार रूट 3 से रूट 3, तो आपका क्या हो रहा है कैंसल्ड आउट हो रहा है, ठीक है, रूट 3 से रूट 3 आपका कैंसल्ड हो गया, रूट 2 आयोटा प्लस रूट 2 आयोटा बन रहा है, जो कि क्या हो जाएगा आपका 2 रूट 2 आयोटा हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व अगर मैं इधर कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर इज -1 का बाहर माइनस प्लस 5, ठीक है, रूट 5 का होल स्क्वायर इज 5, नीचे लिखा है 2 रूट 2 आयोटा, नीचे 2 रूट 2 तो मैं ऐसे एज इट इज छोड़ देता हूं,
एक्चुअली में आयोटा लिखा है तो 1 अपॉन आयोटा का मैं क्या करूंगा, माइनस आयोटा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। तो ये क्योंकि +1 है इसका इमेजिनरी पार्ट, तो -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया। आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज 14 अपॉन 2√2। तो 14 अपॉन 2√2 इंटू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इज -1, -1 विद नेगेटिव साइन इज +1। My final answer would be 0 plus -7/√2 into iota। ठीक है, क्या आंसर हो गया, 0 प्लस -7/√2 into iota मेरा आंसर आ गया। आई बात समझ, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब -7/√2 को भी यू कैन रैशनलाइज इफ यू वांट टू 7√2 अपॉन 2, बट आई डोंट रिकमेंड इट, इतना चलते हैं, अब आप बहुत बड़े हो गए हो, ठीक है ना, बचपना चला गया है, 10th खत्म हो गई है, 10th तक तो बचपन होता है ना सब बच्चों का, बस तो बचपन खत्म हो गया, अब बड़े हो गए, ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मेरे पास बचे हैं 2 से 3 क्वेश्चन और बचे हैं मेरे पास, तो वो करते हैं फटाफट से। -2 -1/3 आयोटा का होल क्यूब, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इधर मैं क्या करूंगा, a³ + b³ लगा सकता हूं, ठीक है, ठीक है, मैं क्या करूंगा, सॉरी a + b का होल क्यूब लगा सकता हूं या a - b का होल क्यूब लगा सकता हूं, अकॉर्डिंगली जैसे आप a और b को डिनोट कर रहे हो। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं पहली माइनस का साइन बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है। तो माइनस का साइन अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो -1 का होल क्यूब इज -1, और अगर क्योंकि मैंने -1 बाहर निकाला है, कैसे बाहर निकाला, बेसिकली मैंने माइनस को कॉमन लेकर के इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ऐसे लिख सकता हूं, है ना, माइनस को कॉमन निकाल के इसको मैं 2 + 1/3 आयोटा लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, माइनस क्योंकि ये 1 बन गया, -1 एक तरीके से बन गया, उसका होल क्यूब चढ़ा दिया बात, और ये बन जाएगा आपका a + b का होल क्यूब, ठीक है। अब आपका क्या बना, a + b का होल क्यूब, माइनस का साइन तो बाहर मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अब a³ + b³ को सॉल्व करते हैं, तो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या था, a³ दैट इज 2³ इज इक्वल टू 8 + b³ क्या होगा, 1/3 आयोटा का होल क्यूब, 1/3 आयोटा का होल क्यूब मतलब 1/27 इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है। आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में, प्लस 3ab इंटू a + b। समझ में आया, ठीक है, और बाहर नेगेटिव का साइन तो लगा हुआ है। अब ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा, 8, ये आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा अपॉन 27, ये क्या बन जाएगा, पहले तो ये कैंसिल आउट कर दो, 2 आयोटा इंटू 2 इज, ठीक है, 2 आयोटा इंटू 2 इज 4 आयोटा, एंड 2 आयोटा इंटू 1/3 आयोटा, तो क्या बनेगा, पहले तो 2/3 बनेगा, लेकिन क्योंकि बनेगा आयोटा स्क्वायर, समझ में आया, आयोटा स्क्वायर का बन गया -1। तो बस अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 8 - 2/3, 8 - 2/3 कितना हो जाएगा, 24, 22/3, और ये बन जाएगा आपका 4 × 27, 108 होता है शायद, ठीक है, 108 - 1 इज 107, hence your final answer would be -22/3 -107/27 into iota। तो इसको लिखने के लिए हम लोग इधर प्लस और इधर माइनस लगा देंगे,
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, वेर a इज -22/3 एंड b इज -107/27। आई होप मेरी कैलकुलेशन करेक्ट होगी, अगर बाय चांस नहीं है तो प्लीज बता देना, ठीक है। द थिंग इज मुझे सिर्फ आपको ये a³ + b³ लगाते कैसे वो आप लोग को बताना था, एंड आई होप वहां पर मैं जस्टिफाइड हूँ, ठीक है। अगर बाय एनी चांस कोई गलती है तो प्लीज नीचे लिख देना, ठीक है, तो बाकी लोग को भी पता लग जाएगा बाय एनी चांस मुझसे यहाँ पर कहीं गलती हुई है कि नहीं, ठीक है। द थिंग इज हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग जो स्टेप कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो अब मेरे पास एक और क्वेश्चन बचा है, बट लिखने की जगह है नहीं, तो थोड़ा सा ना इधर और इधर मैनेज कर लेंगे अपन। क्वेश्चन अच्छा है तो मैं लिखना चाहता हूं वो, दैट इज क्वेश्चन क्या कहता है 1 - आयोटा की पावर 4। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले 1 - आयोटा का होल क्यूब करूंगा और उसको 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं आता तो मैं इधर डायरेक्टली नहीं लगा सकता। नहीं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो डू 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, वो भी कर सकते हो, तो वो कर लेते हैं जो आपको आसान लगे। 1 - आयोटा का होल क्यूब वाला करना है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हो, अभी मैं होल स्क्वायर वाली लगा लेता हूं। तो इसको हम लोग लिखते हैं 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में मैंने आपको क्या बोला था, a² + b² + 2ab लगेगा। a² कितना है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, b² कितना है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, +2ab, सॉरी -2ab आएगा यहां पर, तो क्योंकि a - b का होल स्क्वायर है तो -2ab का क्या कर देंगे, -2 आयोटा, और उसका बन गया होल स्क्वायर। तो 1 - 1 क्या होगा, 0। तो -2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा पक्का, -2 का होल स्क्वायर इज +4, 4 × आयोटा स्क्वायर इज -4। वाह यार, ये तो इतने में ही खत्म हो गया, ठीक है। तो 1 - आयोटा की पावर 4 इज दिस। एक बार वेरीफाई कर लेता हूं मैं वापस। हाँ, जो लोग सोचते कि मैं 1 - आयोटा का होल क्यूब × 1 - आयोटा करूं, वो लोग भी आंसर चेक कर लेना। बट एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप बहुत प्रैक्टिस करते हो ना, तो मुझे पता था ये वाला लगाऊंगा तो आसान होगा मेरे लिए, ठीक है, मुझे पहले से ही पता था जब मैं ये वाला लगाऊंगा तो आसान होगा, इसलिए मैंने ये वाला लगाया, ठीक है। नहीं तो आप लोग उससे भी ट्राई कर सकते हो, आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं, 1 - आयोटा की पावर होल 4 का मैंने ये लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। a² 1² होता है, आयोटा b² क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 1 - 1 0, और -2 × 1 × आयोटा है -2 आयोटा, -2 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -। सो विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। अब एक होमवर्क दे देता हूं यार, थोड़ा सा यहाँ पर ना होमवर्क लिख लेते हैं अपन, स्पेस है तो एक होमवर्क दे देता हूं। फाइंड द आंसर ऑफ 2 आयोटा, ये 2 लिखा है, 2 आयोटा - आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 आयोटा का होल क्यूब। ये एक ही क्वेश्चन है। तो 2 आयोटा - आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 आयोटा का होल क्यूब, इसका आंसर कमेंट डाउन बिलो, ठीक है। इसका आंसर मुझे नीचे लिख करके दिखा देना और दे देना, सो दैट मैं वेरीफाई कर लूं, ठीक है। सो विद दिस वी फाइनली एंड द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, तो स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म हुआ, आपको ढेर सारे मैंने एग्जांपल्स करके बता दिए, एंड एक्सरसाइज अपलोड हो चुकी है, तो उसमें देख लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन खुद से करने लग जाओ। So with this, we finally end our lecture up. I hope you understood everything from this lecture. Thank you guys for watching. Meet you in the next lecture. बहुत सारी stories आप लोग को जब डालते रहूँगा vlogs तो देखते रहना. Thank you guys for watching. शब्बा खैर. Bye bye. See ya. Thank you.